बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोमीज़ रेमेडी में वेलकम है। आज की रेमेडी तलबीना जो है ये एक ट्रिब्यूट है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जो ओट्स, बार्ली, इसे बॉम्ब ऑफ एनर्जी कहा जाता है। इसे बॉम्ब ऑफ एनर्जी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें दूध से ज़्यादा कैल्शियम और आयरन पाया जाता है। ब्रेन को बूस्ट करता है, दिमाग को तेज़ करता है, दिमाग के पट्ठों को ताकत देता है, वैसे भी तमाम नर्व्स को ये ताकत देता है। और ये पावरफुल ब्रेकफास्ट है जो आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, नर्व्स को स्ट्रेंथन करता है और बॉडी को भी, और जिस्म के मुख्तलिफ केमिकल्स को बैलेंस करने के लिए बेस्ट है। तलबीना बनाने के लिए कुटी हुई जौ सबसे ज़्यादा बेस्ट है। पट्ठों की कमज़ोरी, जोड़ों के दर्द को के लिए बेहतरीन है। बीमार के दिल को सुकून बख्शती है और गम को करार देती है। कोलेस्ट्रॉल को लोअर करती है, ट्रीट करती है हार्ट डिजीज़ को, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हाई ब्लड शुगर को लोअर करती है, हाई ब्लड प्रेशर को भी लोअर करती है और आपकी बॉडी और इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन और बूस्ट करती है। फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करके एंटी कैंसर का बायस बनती है, यानी कि एंटी कैंसर है, कैंसर को ख़त्म करती है। फ्री रेडिकल्स जो कि कैंसर का भी बायस बन जाते हैं बाज़-औक़ात। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब हमारे यहाँ कोई बीमार होता था तो तलबीना बनाया जाता था। ये क़ुव्वत बख्श है। तलबीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे मैदे को ऐसे धो देता है बीमारियों से कि जैसे तुम पानी से अपने चेहरे को धो देते हो। ये तुम्हारे दिल के गमों को ख़त्म कर देता है और दूर कर देता है। लिहाजा तलबीना की हमारे यहाँ इस तरह भी ज़्यादा अहमियत है। चलें आएँ तलबीना बनाते हैं। सबसे पहले ये देखें जो होनी चाहिए कुटी हुई बार्ले, कुटी हुई बेस्ट है जो तलबीना बनाने के लिए। उसके बाद आप इसको साफ़ करके वॉश कर लें, 2-3 दफ़ा आप वॉश करें। उसके बाद आप इसको भिगो के रख दें। ओवरनाइट आप भिगो के रख दें इसको, इनके 1 से 1.5 कप अगर जो है तो आप 1 से 1.5 गिलास पानी में आप भिगो के रख दें। और सुबह जब आप खोलेंगे इसको तो ये थोड़ी सी फूली हुई होगी और काफ़ी बेहतर होगी। उसके बाद आप दूध लें, तकरीबन 1 लीटर ले लें दूध और उसे बॉयल कर लें। दूध बॉयल करने के साथ जब उसको बॉयल आ जाए तो ये भीगी हुई फूली हुई जो है ये बार्ले आप अंदर डाल दें उसमें और इनको पकाना शुरू कर दें। तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाएं आप। उसके बाद आप देखें इसकी कंसिस्टेंसी जब थोड़ी सी गाढ़ी होने लगे तो आप इसमें डालने वाली चीज़ें तैयार कर लें। वो क्या हैं इसमें डालने वाले इंग्रेडिएंट्स? वो हैं खजूरें ले लें आप 7-8 और बादाम ले लें और पिस्ता और इलायची। ये आप फूल मखाने भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत हेल्दी हैं इसमें डालने के लिए, लेकिन यहाँ अभी हमने स्किप किए हुए हैं। आप खजूरों को काट लें और पीसेस कर लें, उनको डीसीड कर लें, सीड्स वगैरह उनके निकाल लें। और इसी तरह बादामों को काट लें, छोटा छोटा क्रश कर लें और पिस्ता को भी, और इलायची को पाउडर बना लें। इन सब इंग्रेडिएंट्स को जब पकते हुए इसको आधा घंटा हो जाए तो आप इन सब को अंदर डाल दें और फिर इसको हिला के पकाना शुरू कर दें। ढक के हल्की आंच पर पकाएं ताकि अच्छी तरह गल जाए और इसके सही न्यूट्रिएंट्स जो हैं दूध के अंदर मिक्स हो जाएं और ये फ़ायदेमंद साबित हों। जो है फाइबर में रिच है। बार्ले होल जो है ये बहुत ग्रेट सोर्स है डाइटरी फाइबर का। हार्ट हेल्थ के लिए बेस्ट है, लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल करता है और रिड्यूस कर देता है हार्ट डिजीज़ के रिस्क को, क्योंकि इसमें सोल्यूबल फाइबर कंटेंट होता है। इस वजह से न्यूट्रिएंट रिच होता है। बार्ले जो है ये पैक होता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स से, जैसे इसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल हेल्थ में और इम्यूनिटी में। और ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। बार्ले को आप जब कंज्यूम करते हैं तो ये स्टेबलाइज करता है ब्लड शुगर लेवल को, इसको बेनिफिशियल बनाता है इस ग्रेन चॉइस में कि उनके लिए जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं और रिस्क जो है वेट मैनेजमेंट का वो उसको सेट करते हैं। और हाई फाइबर कंटेंट जो इसमें मौजूद होता है वो वेट कंट्रोल में बेस्ट है।
रिड्यूस करता है ओवरऑल कैलोरी इनटेक को, इसलिए ये वेट लॉस में मैनेजमेंट में बेस्ट है। डाइजेस्टिव है हेल्थ के लिए, और इसके जो फाइबर्स हैं बारले के, ये सपोर्ट करते हैं हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम को और ये रोकते हैं कॉन्स्टिपेशन को। बोन हेल्थ के लिए बेस्ट है और इसमें है एसेंशियल मिनरल्स जैसे फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, जो कंट्रीब्यूट करता है स्ट्रॉन्ग बोन्स में। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ इसमें जो हैं ये रखती हैं, जैसे सेलेनियम है, लिग्नेंस है, जो कि हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में सेल डैमेज में, सेल यानी कि खुलियों को डैमेज करने से ये बचाता है, जो इसमें सेलेनियम और लिग्नेंस है, और फ्री रेडिकल्स जो इसमें पाए जाते हैं उनको ख़त्म करता है। इसको बॉम्ब ऑफ एनर्जी इसलिए कहा जाता है कि देखें इसमें एक बारले है, फिर खजूर का पेस्ट बन जाता है, फिर दूध है, फिर शहद है। ये तमाम बेहतरीन ग़िज़ाएँ हैं इंसान की बॉडी के लिए और हर चीज़ फुल बेनिफिशियल है और आप इसको ज़रूर खाएं, इससे खून भी साफ़ होता है और तमाम विटामिन वगैरह इसमें देखें, विटामिन ए, सी, डी, ई और के, ये तमाम इसके अंदर पाए जाते हैं भरपूर अंदाज में। और इसको जब आप अपने खाने में शामिल करते हैं तो ये क्रोनिक डिजीज़ से आपको बचाता है। क्रोनिक डिजीज़ें क्या हैं? जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ है और सर्टन कैंसर्स हैं। ठीक है, ये सबसे अहम बात है। उसके अलावा स्किन हेल्थ के लिए अहम है, इसमें विटामिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं और वो कंट्रीब्यूट करते हैं हेल्दी स्किन को, और इसमें एजिंग के साइंस कम। आप देखें कौन सी ऐसी सिंगल डाइट है जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। मसलन डाइटरी फाइबर्स हैं, प्रोटीन है, फ़ैट है, विटामिन्स इसमें तमाम किस्म के हैं, मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम है, फास्फोरस, पोटाशियम, जिंक, आयरन और सेलेनियम। ये तमाम इतने इम्पोर्टेंट हैं हमारे तमाम अज़ा वगैरह के लिए कि हम इनको लेने के लिए कभी कोई चीज़ यूज़ करते हैं, कभी कोई। लेकिन ये एक पुडिंग जो है, एक तलबीना, इसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इसमें बहुत से जो है प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने की सलाहियत है, लिहाजा इसको आप लोग ज़रूर यूज़ करें।